आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा और अंबानी में किसके पास ज़्यादा पैसा है, उनके अंदर के वैल्यूज़, एथिक, बैकग्राउंड और वो कैसे शुरुआत किए थे, इसके बारे में ये वीडियो पूरा होने वाला है। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी, जिनका जन्म 1839 में एक गुजरात के छोटे से गांव में हुआ था। मुंबई में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो अपने पिता के व्यापार के ही अंदर काम करने लगते हैं। कुछ समय काम करने के बाद उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी कि भारत की पॉलिटिकल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क की जा रही थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश को एक एडवांटेज देती थी इस गेम के अंदर। 1868 में वो एक टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी बनाते हैं और इस बिज़नेस को और भी अच्छे से समझने के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जिस तरीके से और जिस क्वालिटी का काम यहाँ पे हो रहा है वो बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही एडवांस है। सो ही स्टार्टेड हिज टेक्सटाइल कंपनी इन नागपुर, क्योंकि वहाँ पे उन्हें तीन चीज़ें मिल रही थी। पहला, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रेलवे जंक्शंस और तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर। वो इस बिज़नेस के अंदर एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ भी लेकर के आए, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के लिए पीएफ खुलवा देना, अच्छे वर्क कंडीशन और वर्किंग आवर का भी सही मेंटेनेंस रखना और सही से पैसे देना। मतलब कि पहले क्या होता था कि आपको ज़्यादा काम कराया जाता था एक ख़राब वर्किंग कंडीशंस के अंदर और बहुत ही मिनिमम पैसा दिया जाता था। आज के समय में आपको ये बहुत ही कॉमन और ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन उस समय के अंदर वर्कर्स के लिए पीएफ अकाउंट खुलवाना और सही वर्क प्लेस और वर्किंग आवर मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात होती थी। आफ्टर रनिंग दिस बिजनेस सक्सेसफुली उन्होंने 3 नई इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम किया। पहला था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दूसरा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड तीसरा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जब वो यूएस गए तो नागरा फॉल पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट देखकर उन्हें भी मन हुआ कि वो भारत में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। वेस्टर्न घाट पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उन्होंने स्टार्ट करना चाहा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को उनके बेटे दोराबजी टाटा ने पूरा किया। वो अपने जीवन में अपने 3 गोल को कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन इस तीनों गोल को भी दोराबजी टाटा ने कंप्लीट करके दिखाया। दोराबजी टाटा के बाद जेआरडी टाटा 1930s में टाटा सन्स के चेयरमैन बनते हैं और एक वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट बिजनेसमैन थे। वो टाटास ग्रुप के बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली और पैशनेटली एक्सपेंड करते हैं और इन्हीं के अंदर टाटा एयरलाइंस को भी स्थापित किया जाता है। टाटा एयरलाइंस भारत की पहली एयरलाइन थी जिसका बाद में कंट्रोल गवर्नमेंट ने ले लिया। गवर्नमेंट ने उसका कंट्रोल लेने के बाद भी जेआरडी टाटा को उसका चेयरमैन रखा और जब तक वो चेयरमैन थे तब तक उन्होंने उस कंपनी को बहुत ही अच्छे से चलाया। लेकिन बाद में मोरारजी देसाई, जो भारत के उस समय के पीएम थे, उन्होंने जेआरडी टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन पद से हटा दिया। जेआरडी टाटा ने टाटा केमिकल्स, टाटा टी, टाटा मोटर्स, टेलीकॉम, टीसीएस जैसी शानदार कंपनियों की स्थापना की। जब वो टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे तब टाटा कंपनीज़ के पास 14 कंपनी थी, लेकिन जब वो 1991 में उन्होंने जब चेयरमैन का पद छोड़ा तब टाटा ग्रुप के पास